माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के उन सब गौ सेवकों, उन सामाजिक संस्थाओं, गौ संरक्षण से जुड़ी हुई संस्थाओं और सबसे खास तौर पर हमारे नौजवान गौ सेवा से जुड़े हुए उन कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस कठिन समय में वो गौ माता की सेवा से जुड़े हुए रहे। माननीय सभापति महोदय, कोई गौ माता को लंपी डिजीज हुई, रक्त उसके शरीर से बहने लग गया, उन युवा गौ सेवकों ने इस बात का भी इंतजार नहीं किया कि कोई सरकारी गाड़ी उस गाय को लेने के लिए आए। स्कूटर मिला तो स्कूटर पर उस गाय के बच्चे को लेकर के उन्होंने इलाज के लिए आगे पहुंचाया। और अगर बड़ा गोवंश हुआ तो सरकारी साधन का इंतजार नहीं किया, खुद साधन करके उसको जो आश्रय स्थल है वहां पर पहुंचाने का काम किया, गौशाला में पहुंचाने का काम किया। और उन गौ सेवकों के माध्यम से मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी सेवा हुई। मैं उन बहनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो गायों की इस पीड़ा से जुड़ी, जो आश्रय स्थल खोले गए, सुबह जाकर के माननीय सभापति महोदय उस आश्रय स्थल पर जाकर के बैठती थी और पूरी शाम तक कैसे गायों की सेवा हो इस बात को वो बहनें खुद देखती थी। और मुझे खुद को उन्होंने, जब मैं आश्रय स्थल पर मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि गौशाला तो अपनी चलती है, लेकिन ये जो निराश्रित गोवंश है इसको रखने की कोई और जगह हमें आप उपलब्ध कराओ जिससे मैं खर्चा सब मैं उठाऊंगी, मेरा परिवार उठाएगा। तो आज आपके माध्यम से ऐसे सारे उन कर्मवीरों का मैं हृदय के अंतरतल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का वक्तव्य सुन रहा था। राजस्थान की सरकार के माथे पर कलंक लग गया और ये कभी धुलने वाला नहीं है और आपने इतना बड़ा पाप कर दिया। अरे कम से कम ये बोलने से पहले तो सोचते कि किस सरकार के बारे में ये वक्तव्य दे रहे हो। वो सरकार जिसने आते ही गोवंश का अनुदान बढ़ाया, 32 रुपए था उसको बढ़ा करके 40 रुपए किया, 16 रुपए था उसको बढ़ा करके 20 रुपए किया। और माननीय सभापति महोदय, आंकड़े सामने हैं, 5 साल आपकी भी सरकार थी, मात्र 492 करोड़ रुपए भारत निर्यात करता था। सरकार बनते ही 14-15 के अंदर 1,475,000 मैट्रिक टन गायों के मांस को निर्यात को पहुंचाने का पाप किसने किया है? और माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी गायों के प्रति संवेदना समाज की कमजोर हो रही है। हम गायों से कट रहे हैं, हम गायों से प्रेम से भी दूर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डॉलर कमाने के लिए गायों का वध कर रहे हैं, उनके कत्ल खानों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके कत्ल में काम आने वाली मशीनों को रियायतें दे रहे हैं और इंजेक्शन लगा लगा करके गायों से ज्यादा दूध प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। माननीय सभापति महोदय, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा से दूर हो जाते हैं, जब अनदेखी कर देते हैं, और क्या ये राजस्थान के अंदर ही लंपी है?
3 साल से देश के अंदर लंपी का असर है और राजस्थान से मैं तो गुजरात की सीमा से आता हूं माननीय सभापति महोदय। कौन नहीं जानता कि हजारों की तादाद में गोवंश के ढेर गुजरात में लगे हुए थे? कौन नहीं जानता? क्या सारे अखबारों के अंदर हमने नहीं देखा? क्या देश के प्रधानमंत्री इस बात से अवगत नहीं थे कि गाय किस मुसीबत का सामना करनी पड़ती? मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से और प्रतिपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जब आगे बोले तो आप बताना कि देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ने लंपी के मुकाबले के लिए अलग अलग राज्यों की सरकारों की क्या मदद की। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा। मुख्यमंत्री कोष के अंदर अलग से लंपी के लिए उन्होंने खाता खोला। और माननीय सभापति महोदय, हम जो माननीय सदस्य हैं, ये सूची है मेरे पास में, किसकी सदस्य ने कितने पैसे दिए। अगर अशोक गहलोत इसमें रिलैक्स नहीं करते एमएलए लैंड के अंदर, तो क्या हम पशुओं की दवाई के लिए या इंजेक्शन के लिए हम पैसे दे पाते? मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने एमएलए लैंड में हमको अलाउ किया और हम सारे विधायक, सारे नहीं, कुछ विधायक इस तकलीफ में गौ माता के साथ में खड़े रहे। तो माननीय सभापति महोदय, एमएलए लैंड में तो गहलोत साहब ने कर दिया, एमपी लैंड में क्या हुआ? ब्राइट्स के विराज अंकित नहीं होगा, अंकित विराजिए मान्य सदस्य, मान्य सेम लोटा जी, प्लीज सहयोग करें। एक मिनट विराजिए प्लीज, विराजिए मान्य सदस्य विराजिए, प्लीज सहयोग करें, विराजिए मान्य सदस्य विराजिए, प्लीज सहयोग करें, विराजिए मान्य सदस्य विराजिए, प्लीज सहयोग करें। मान्य सदस्य अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा, प्लीज सहयोग करें, विराजिए दीदी, विराजिए प्लीज सहयोग करें, विराजिए आप बैठिए प्लीज, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य, विराजिए प्लीज सहयोग करें, विराजिए आप मान्य सदस्य, प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, मान्य सदस्य आसन आपसे अपेक्षा करता है कि आप विराजेंगे, प्लीज सहयोग करें, विराजिए आप, विराजिए प्लीज, अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज सहयोग करें, विराजिए आप, अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं आपको, अलाउ नहीं कर रहा हूं, प्लीज सहयोग करें, विराजिए प्लीज सहयोग करें, विराजिए मान्य सदस्य प्लीज विराजिए, सनसनी मत पैदा करिए, विराजिए मान्य सदस्य प्लीज सहयोग करें, विराजिए बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आप, अपनी वरिष्ठता का तो ध्यान रखो आप, प्लीज विराजिए मान्य सदस्य, प्लीज विराजिए सुन लिया, विराजिए। मैं प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज 1 मिनट विराजिए आप, प्लीज, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, प्लीज विराजिए, अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं आपको, प्लीज विराजिए। पूरा सदन इस बात के लिए चिंतित था लेकिन आप लोगों का जो रवैया है इसे साफ जाहिर, प्लीज मान्य सदस्य, मैं मंत्री को रिप्लाई के लिए बुला लूंगा और चर्चा यही समाप्त कर दूंगा। आप यदि आसन से इस तरह से करेंगे, मैं आपसे बहुत सख्ती से ये पेश कर रहा हूं, यदि आप लोगों का यही रवैया रहा तो पूरे प्रदेश में ये मैसेज जा रहा है, यूट्यूब पे सब लोग आपको देख रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और गौ माता के प्रति आपकी संवेदनाएं मर चुकी है। प्लीज सेव करेंगे, अपनी बात रखेंगे, जो कोई सदस्य अपनी बात रख रहा है उसको बीच में आप इंटरव्यू नहीं करेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, गंभीर मसला है, पूरा प्रदेश आपसे अपेक्षा करता है कि गोवंश को बचाने के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष मत करिए। आप इंसान हैं, हम कुछ भी नहीं, कम से कम इंसान तो हैं, इंसान के नाते हमारी सारी संवेदनाएं मर गई या केवल हम अपना जो है वक्तव्य देकर अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपेक्षा कर रहा था कि सरकार से आप क्या अपेक्षाएं करते हैं कि गोवंश की किस तरह से मदद हो सके, सरकार ऐसी क्या कार्रवाई करे, क्या ऐसा जो है उपयोग करे जिससे गोवंश जो है संरक्षित हो सके, गोवंश की जो है कुछ मदद हो सके। लेकिन आप लोगों का यह रवैया रहा
मुझे खेद है इस बात का। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, अपनी बात रखेंगे। माननीय सदस्य आप बहुत वरिष्ठ हैं, आसन आप अपेक्षा करता है कि कृपया आप अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखें। पूरा सदन नहीं, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है और आप जैसे माननीय सदस्य हैं, राजस्थान में मात्र 200 लोग आप ऐसे हैं। राजस्थान आप अपेक्षा करता है सायंकाल जब यहां से सदन का जब हो कार्य पूरा राजस्थान इस बात का एक मैसेज ले, राजस्थान के समस्त प्रदेशवासी, कि सदन में जो सार्थक चर्चा हुई है उससे कल से गोवंश की मदद निश्चित रूप से होगी। लेकिन आप लोगों का ये जो रवैया है, मैं बहुत खेद प्रकट करता हूं इस बात के लिए। कोई मदद नहीं होगी गोवंश की। आप बार बार जो इंटरव्यू नहीं करेंगे, मैं फिर अपेक्षा करता हूं, आपसे विनम्र अपील करता हूं, अपनी बात रखें और कोशिश करें कि आप कुछ सुझाव दें जिससे इस गोवंश की कुछ सहायता हो उसके। प्लीज बिराजिए, 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 बिराजिए। माननीय संयम लोढ़ा, प्लीज सनसनी मत पैदा करिए। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, कोई अंकित नहीं होगा। बात रखने का अधिकार आप सबको है। आप लोगों का जितना समय तय है, बेवजह आप समय जाया करें। मुझे मजबूरन कार्रवाई को जो है चर्चा समाप्त करके माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई कराना पड़ेगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा इस तरह से। और मुझे खेद है इस बात का कि इतने गंभीर विषय पे भी आप जो है गंभीरता बरतने के बजाय आप संवेदनशील हो रहे हैं। गाय के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे आप दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितने संवेदनशील हैं। पूरा राजस्थान देखता है, आपकी कार्रवाई को देख रहा है। प्लीज सेव करेंगे आप। बिराजिए, 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 आप बिराजिए। अंकित नहीं हो रहा, बिराजिए, आप बिराजिए। माननीय सभापति, ये मैसेज देंगे आप राजस्थान को। माननीय संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जैसे अशोक गहलोत साहब ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में इन लंपी से पीड़ित गौ माता की सेवा के लिए दवाई इंजेक्शन खरीदना अनुमति किया है, भारत सरकार भी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में इन दवाइयों और इंजेक्शन को खरीदना या इनकी स्वीकृति करना अनुमति करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। माननीय जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सदस्य महोदय, मुझे मजबूरन चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी और मंत्री जी का रिप्लाई कराना पड़ेगा। प्लीज आप सेव करें। हर अपना जो विधायक जो है उसको ये अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कोई असंसदीय बात नहीं कही है। उन्होंने ये मांग की है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी एमएलए लेट के पैसे जो है वो दे। इसमें क्या क्या दिक्कत है? माननीय सेव, मैं आप अपेक्षा करता हूं, प्लीज सेव करें। बिराजिए, 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 बिराजिए। माननीय सदस्य महोदय, प्लीज सेव करें। बिराजिए, 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 बिराजिए। उत्तेजना पैदा मत करिए, गंभीरता बरतिए। माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, यह अनुमति नहीं होने के कारण जालोर के सांसद ने जो 25 लाख रुपए की अनुशंसा की, भीलवाड़ा के सांसद ने 10 लाख रुपए की अनुशंसा की, अलवर के सांसद ने 15 लाख की अनुशंसा की, राजसमंद की सांसद ने 16 लाख की अनुशंसा की, अजमेर के सांसद ने 14 लाख की अनुशंसा की। ये 80 लाख रुपए में से 1 रुपया राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। और माननीय सभापति महोदय, 4 दिन पहले मैंने स्वयं ने, माननीय सभापति महोदय, 4 दिन पहले मैंने स्वयं ने उस विवरणी का सांसद स्थानीय क्षेत्र की का हवाला देते हुए, उसकी कॉपी लगाते हुए, राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी द्वारा भेजी हुई चिट्ठी लगाते हुए प्रधानमंत्री को टैग करके मैंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी कृपा करो राजस्थान के गोवंश पर, और ये सांसद 25 हमने आपको जिता करके दिए एक गौ माता की सेवा के लिए, हमें भी पैसा दो। अरे डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो 25
कभी गौ माता के लिए फूटी कौड़ी तुम लोग नहीं ला सके। ये शर्म का विषय ये है, कलंक का विषय ये है, और ये काली जो तुम्हारे माथे पर लगी है, ये काली कभी मिटने वाली नहीं है। अन्य सभापति महोदय, विराजिए। अन्य सभापति महोदय, प्लीज सहयोग करें। विराजिए, प्लीज सहयोग करें। सभापति आपको धन्यवाद देगी। माननीय सभापति महोदय, ये जो लंबी स्किन डिजीज के आउटब्रेक्स है वो पिछले 3 साल से 19, 20, 21, 22 से लगातार है। लेकिन पहले माननीय सभापति महोदय मृत्यु दर बहुत कम थी, नहीं के बराबर थी। तो अगस्त 2022 में राजस्थान के 29 जिलों से 125 से अधिक गांवों से 700 सैंपल जांच के लिए राष्ट्रीय रेफरल लैब्स में भेजे गए। माननीय सभापति महोदय, लंपी स्किन एक डीएनए वायरस जनित रोग है और इसको कॉपरी पॉक्स वायरस फैमिली का सदस्य बताया गया। अब ये जो सैंपल सीक्वेंसिंग हुई, इस सीक्वेंसिंग से ये मालूम पड़ा है कि लंपी स्किन का वेरिएंट बदल गया है। जैसे कोरोना 2 में जिस घातक रूप से मानव जाति पर कोरोना ने भारत में प्रहार किया था, उसी तरीके से इस नए वेरिएंट के कारण ये हमारी गौ माता पर कहर टूटा है और इतनी बड़ी संख्या के अंदर हमें गौ माता को खोना पड़ा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। राजस्थान सरकार समझ रही है और भी निर्वाचित संस्थाओं को समझनी चाहिए। अब जरूरत इस बात की है कि पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगर इस तरीके की परिस्थिति और बढ़ती है, सामने आती है, तो वहीं पर जांच की व्यवस्था हो और टीकाकरण को भी काफी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय ये निवेदन करना चाहूंगा, कोरोना हुआ, लॉकडाउन भी लगे, अभी एक कानून का जिक्र हमारे मित्र कर रहे थे, लेकिन जो पीसीआई सीडीए एक्ट है, ये प्रतिपक्ष के उपनेता जिस 1959 के कानून का जिक्र कर रहे थे, उसके बाद 2009 में आया हुआ है और इसमें कंट्रोल एरिया के बारे में किसी तरह की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। गाय संक्रमित हो गई, अब उसी टेरिटरी से बाहर गाय नहीं निकले, वहीं पर रहे, इस तरह का कंट्रोल करने का कोई कानून सम्मत प्रावधान नहीं है। जब पीसीआई सीडीए एक्ट में यह केंद्र का कानून है, अगर केंद्र सरकार इसमें प्रावधान करेगी तो नियंत्रण एरिया घोषित किया जा सकेगा और भविष्य में यदि यह चुनौती के रूप में सामने आया तो नियंत्रण एरिया घोषित करके उस पर काबू पाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के उपनेता ने कहा 33 में से 32 जिलों में ये गौ माता का कहर है। ये राजस्थान के एमएलए ने जो पैसे जारी किए उनकी सूची है, इसमें वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री के नाम के आगे 0 रुपया लगा हुआ। 1 रुपया राजस्थान की 10 साल मुख्यमंत्री रही हुई नेता, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और भविष्य का चेहरा बनने के लिए जूझ रही वसुंधरा राजे ने 1 रुपया भी
विधायक कोष से नहीं दिया माननीय सभापति। अब मैं आपके सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको, अभी माननीय सदस्य प्लीज सहयोग करें। विराजी आप अभी मुझसे पूर्व समाप्त करें अपनी बात। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने पाली का जिक्र किया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, गौ ऋषि दत्त सरानंद जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर गौ संरक्षण का काम किया है, खाली यहां तक नहीं, सिक्किम तक, बांग्लादेश की सीमा तक जो गोवंश जाता था, अगर गोवंश को हमारी सुरक्षा सेनाएं रोक लेती है, बचा लेती है, तो उनका वो सुरक्षा हमारी सेनाएं क्या करें। तो जिन्होंने सीमा पर जाकर के दशरथ जी ने लोगों को प्रेरित किया और गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं की स्थापना की, वो पाली में बीच में रुके अहमदाबाद का चातुर्मास खत्म करने के बाद। रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित जो पथमेड़ा का काम देखते हैं, जब उन्होंने देखा कि पाली के स्टेडियम में ये गायों की स्थिति हो रही है, कुत्ते घुस रहे हैं, उन्होंने जाकर के पाली के जिला कलेक्टर नमित मेहता से कहा, उन्होंने जाकर के वो तारबंदी करवाई, लाइटें लगवाई और गौ संरक्षण का काम हुआ। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने अभी भी कई जिलों के अंदर रथ भेजे हैं, चलित वाहन भेजे हैं, जिसके माध्यम से वो वाहन घूम करके गौ संरक्षण का काम कर रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं इस मौके पर सरकार से कुछ विनती करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, ये समाप्त करें प्लीज, सेव करें। ये गए हैं वो चीते देखने के लिए, कैमरा लगा करके और वो फोटो लगा करके चीते देखने के लिए गए। समाप्त करें। अब इनके नेता चीता देखने में भी तो जाना जरूरी है। सहयोग करें विराजी आप। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा माननीय पशुपालन मंत्री जी से कि जिन गौशालाओं के अंदर आइसोलेशन सेंटर चल रहा है, वहां श्रमिकों की मजदूरी, दवाइयां, डॉक्टर, कंपाउंडर का आप तत्काल प्रभाव से व्यवस्था करें, और जहां आइसोलेशन सेंटर नहीं चल रहा है गौशाला में, वहां पंचायत के माध्यम से आप आइसोलेशन सेंटर खोलें। ये राजस्थान के सरकार के प्रमुख वित्त सचिव ने एसएफसी के अंदर अनुमति प्रदान कर दी है, पंचायत एसएफसी में खर्चा कर सकती है। और माननीय सभापति महोदय, एक गौ चिकित्सालय मोबाइल यूनिट प्रत्येक तहसील स्थिल पर आप चालू करें, कुछ समय की बात है, जिससे वो घूम घूम कर इलाज कर सके। अब जो गौ माता कमजोर पड़ गई इस लंपी की बीमारी से, तो उनका शरीर ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए राजफेड निर्मित 50% अनुदान के साथ आप पशु आहार राजस्थान की गौशालाओं को उपलब्ध कराओ। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो मृत गोवंश है उसका सर्वे पटवारी योग गोवंश के माध्यम से करवाओ, जिससे वास्तविक संख्या गोवंश की मृत्यु की सामने आ सके। और जिस गरीब आदमी, जो पशुपालक जिसका जीवन ही गौमाता पर निर्भर था, गाय के दूध पर या दही पर या घी पर निर्भर था, उसके यहाँ पर अगर गोवंश की मौत हो गई है तो मेहरबानी करके आप उसको मुआवजा दिलाओ। और अंत में मैं आपको एक लास्ट पॉइंट आपको और निवेदन करता हूं कि जिन गौ माताओं के कीड़े पड़ गए हैं, उनकी आप अब थोड़ी और ज्यादा चिंता रखते हुए ज्यादा सक्रिय तरीके से श्री मदन प्रजापत करें। और मैं माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, मैं राजस्थान के पशुपालन मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जब कभी फोन किया, जब कभी व्हाट्सएप पे मैसेज किया, इन्होंने हमेशा तत्परता से हमें सहयोग किया, हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मदन प्रजापत। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गौ माता के प्रति जो गंभीर बीमारी है उनके प्रति